अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024 में जो हमारी स्टेट काउंसलिंग होती है वो किस तरह से होती है हमारी जम्मू कश्मीर में, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, कहाँ पे आपको कैटेगरी अपलोड करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी आपको पता है कि जब आपने नीट का फॉर्म भरा था वहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज़ का ऑप्शन नहीं था, जैसे RBA आपकी है, JKPM है, OSC वगैरह है, उनको ऑप्शन वहाँ पर आपको नहीं था, या PSP वगैरह है। तो अब आप आगे चल के उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर उसके लिए रहेगा। कंप्लीट जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग हमारी होती है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते जान लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2024 की स्टेट कोटा की काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए नीट यूजी में 100% जो सीट्स होती हैं उसमें यहाँ पे हमारी जो 85% सीट्स होती है वो यहाँ पे स्टेट कोटा में फिल होती हैं। 15% जो सीटें होती है वो यहाँ पे हमारी ऑल इंडिया कोटा में फिल होती है। ऑल इंडिया कोटा की अलग से काउंसलिंग होगी, उस पर अलग से हम समझा देंगे। लेकिन जो हमारी 85% सीट्स जम्मू कश्मीर में होती है वो हमारे स्टेट कोटा में आती है। अब स्टेट कोटा में अगर हमारी 85% सीट्स आती हैं तो इनकी जो काउंसलिंग होती है वो यहाँ पे JK बोपी की तरफ से की जाती है। यानी कि जो NTA आपका है उन्होंने यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया और आपका यहाँ पे रिजल्ट जारी करेंगे। बाकी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टेट की जो कंडक्टिंग बॉडीज़ है या काउंसलिंग की जो बॉडीज़ हैं वो यहाँ पे संभालती हैं। ठीक, 85% और 15% के लिए अलग से यहाँ पे काउंसलिंग होगी। ठीक, जम्मू कश्मीर में हमारी JK बोपी के थ्रू जो 85% सीट्स होती हैं वो यहाँ पे फिल होंगी। अभी फिलहाल आपकी आंसर कीज़ वगैरह आ चुकी हैं। अभी लगभग जून 16 तक यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा नीट का वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, नीट का रिजल्ट आने के बाद क्या होगा एक एक करके मैं स्टेप्स को आपको समझा दूंगा। नीट का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपका नीट क्वालिफाई है या नहीं है क्वालिफाई। ठीक, वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा जब आपका ऑफिशियल रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि JK बोपी की तरफ से यहाँ पे एक लिस्ट JK बोपी की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम कैंडिडेट्स का नाम होगा। नाम तो नहीं होगा, उनके रोल नंबर्स होंगे और उसके साथ साथ उनकी यहाँ पे रैंक कितनी है वो यहाँ पे उसमें मेंशन होगी। ठीक, जस्ट उतना लिखा होगा, नाम रोल नंबर उनका और रैंक उनकी। ठीक, एक जनरल लिस्ट आ जाएगी जिन्होंने जम्मू कश्मीर से नीट में पार्टिसिपेट किया। आपको वहाँ पे चेक कर लेना अपना रोल नंबर और अपनी रैंक वगैरह, जो कि आपको ऑलरेडी रिजल्ट के टाइम यहाँ पे पता चल गई होगी। इसका कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं रहने वाला है, इसके साथ आपको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। अगर इनकेस आपको उसमें कोई इशू लग रहा है, रैंक में कम मार्क्स वगैरह मेंशन है, तो आप बोपी में यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो आप बोपी में रिपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्या प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। नोटिफिकेशन क्या आ जाएगी आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए। ठीक, इसमें आपको कहा जाएगा कि आप स्टेट कोटा की जो 85% सीट्स हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं या UT लद्दाख के रेजिडेंट हैं, आप अगर 85% स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक, इसमें आपको क्या काम करना होगा, इन 2 से 3 दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए। यहीं पे आपको जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक, जैसे आपकी RBA है, JKPM है या अदर कोई कैटेगरी है जो आपने उस टाइम मेंशन नहीं की थी, या उस टाइम अगर आपने मेंशन ना भी की होगी तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी जो होगी वो स्टेट कोटा के हिसाब से, यहाँ पे स्टेट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी है 2024 की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, बोपी की वेबसाइट पे जाके कैटेगरी अपनी मेंशन करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने पड़ेंगे। पहले इसके लिए यहाँ पे होता था कि 1000 इसमें फ़ी होता था, लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने फ़ी का सिस्टम यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक, काउंसलिंग के लिए यहाँ पे मतलब उस रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे फ़ी इन्होंने नहीं रखी है। बाकी आगे चल के पता चल जाएगा इस बार क्या सीन होगा, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। ठीक, आप कैटेगरी मेंशन कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लोगे, 3 दिन का सिर्फ आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, जिसका नीट क्वालिफाई होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपने यहाँ पे अपना सारा कुछ मेंशन किया। उसके बाद जब 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके 2 से 4 दिन के बाद यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी जिसको यहाँ पे हम कहते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट PML यहाँ पे JK बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, जिसमें उन सभी बच्चों के नाम होंगे जिन्होंने यहाँ पे स्टेट कोटा के लिए उन पिछले 3 दिनों में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करी होगी, कैटेगरी अपलोड करे होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे होंगे। लिस्ट आ जाएगी बाज़ाब्ता, उसमें आपका नाम भी होगा, आपका रोल नंबर भी होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे मतलब स्कोर कितना है, स्कोर आपका कितना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका उसमें यहाँ पे रैंक कितनी आ रही है, स्टेट कोटा के हिसाब से आपकी रैंक कितनी आ रही है, ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से आपकी कितनी रैंक होगी, वो सारे उसमें यहाँ पे मेंशन होंगे। ठीक, आपको उसमें अपना नाम चेक कर लेना, अपना रोल नंबर चेक कर लेना, अपना स्कोर चेक कर लेना और स्टेट कोटा के हिसाब से आपकी रैंक यहाँ पे कितनी है वो यहाँ पे आपको चेक करनी है। अगर इन केस उसमें कोई इशू आपको लग रहा है तो आप बोपी ऑफिस यहाँ पे ऑफिशियल विजिट कर सकते हो और उसमें यहाँ पे उसको एडिट वगैरह भी कर सकते हो। वैसे उसमें इशू होता नहीं, उसमें आपका सारा कुछ एज इट इज़ यहाँ पे होता है। ठीक, आपको यहाँ पे PML यहाँ पे आ गई, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, आपको पता चल गई स्टेट कोटा के हिसाब से आपकी कितनी रैंक है। उसके बाद क्या होगा कि
उसके बाद 4-5 दिन के बाद या 6-7-8-10 दिन के बाद, जितने दिन के बाद यहाँ पे होगा, आपको राउंड 1 का जो यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या बोला जाएगा कि राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए भाई साहब आप पार्टिसिपेट कर लो, और राउंड 1 का जो काउंसलिंग हमारा रहेगा वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही रहेगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन बोपी की वेबसाइट पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1000 फी पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं, ठीक, प्रेफरेंसेस जो आपकी रहेंगी उनको यहाँ पे आपने इंडिकेट करना होगा, यानी कि प्रेफरेंसेस को आपने सेलेक्ट करना होगा। यानी कि अगर आप MBBS, याद रखना ये जो काउंसलिंग पहले रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ MBBS और BDS के लिए रहेगी, बाकी के जो BMS, BUMS, BPT वो आयुष कोर्सेज में आते हैं, उनकी अलग से यहाँ पे काउंसलिंग रहेगी, ठीक। लेकिन मेरिट लिस्ट यही उसके लिए रहेगी, ठीक। आपने यहाँ पे क्या काम करना, कोर्सेज आपने सेलेक्ट करने, जैसे आपको MBBS करना है या BDS आपको करना है, ठीक। MBBS करना है या BDS आपको करना है, कौन से कॉलेज में करना है वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। JMC श्रीनगर, JMC बारामूला, JMC जम्मू, JMC अनंतनाग, जो भी होगा वो यहाँ पे आप एज इट इज लिखेंगे। प्रेफरेंसेस अपनी को जो होंगी उनको यहाँ पे आप लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद ये काउंसलिंग का प्रोसेस 3 से 4 या 5 या 6 दिन तक, जितने दिन तक भी यहाँ पे चलेगा। आपने प्रेफरेंसेस अपनी लॉक करी, उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिन के बाद आपकी यहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट होगी वो यहाँ पे बोपी की तरफ से आ जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट में क्या होगा, उन सभी बच्चों के नाम होंगे, उन बच्चों के रोल नंबर होंगे, उन बच्चों ने यहाँ पे कौन सी कैटेगरी रखी है वो होगी, उन बच्चों को कौन सा कॉलेज मिला है, उन बच्चों को कौन सा कोर्स यहाँ पे मिला है, ये सारा कुछ उसमें मेंशनड होगा, ठीक है। आपको उसमें चेक कर लेना कि मुझे कौन सा कोर्स मिला है, मुझे MBBS मिला है या मुझे BDS यहाँ पे मिला है, ठीक। याद रखना MBBS BDS आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, जो आपने पहले प्रेफरेंस अपनी काउंसलिंग में इंडिकेट करी होगी, ठीक। ये सब चेक करने के बाद आपको फिर जो है वो 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो आपको कॉलेज मिला है उसमें जाके आपको एडमिशन करने के लिए, ठीक। आपको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स और फी अपनी सबमिट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपनी फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली वो उससे पसंद नहीं है या वो उनको पसंद नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको राउंड 1 में एडमिशन करना कंपलसरी होगा। देन उसके बाद आप राउंड 2 में यहाँ पे जाके अपनी सीट को जो है वो अपग्रेड कर सकते हो, और पुरानी सीट आपको दूसरे कॉलेज में यहाँ पे दी जाएगी। फी और डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ से वापस दिए जाएंगे। सेम एज इट इज सेम प्रोसेस हमारा आयुष कोर्सेज के लिए रहेगा, जिसमें हमारा BPT आता है या BMS BUMS आता है, उनके लिए भी आ जाएगा। PML जब आ जाएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी, उसके बाद हमारी MBBS BDS की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। देन यहाँ पे आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। सेम उसमें भी आपको यहाँ पे इसी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग करनी पड़ेगी राउंड 1 के लिए। कोर्स और कॉलेज यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने होंगे 3 से 4 दिन में। उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद आपको कॉलेज में यहाँ पे जाके ज्वाइन करना होगा, ठीक। इस तरह से हमारा जो स्टेट कोटा होता है 85% का, उसमें यहाँ पे इस तरह से काउंसलिंग होगी। कैटेगरी अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम मेंशन नहीं किया है, स्टेट कोटा में आप आसानी से उसको मेंशन कर सकते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।